चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, क्लास 12th का केमिस्ट्री, क्लास 12th का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 1 का नाम क्या था, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, यही था ना। कितना पार्ट पढ़ा दीजिए जल्दी बता। ठोस अवस्था, जिसमें हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यानी पार्ट 4 तक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। आज होगा पार्ट 5, क्या होगा पार्ट 5। कल हम तुम लोग को पढ़ाए थे एससीसी, एफसीसी और बीसीसी में भुजा और त्रिज्या में संबंध बताए थे ना बताए थे। उसके भुजा यानी ए और त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध होता है बताए थे ना। आज उसी के आधार पर निकालेंगे उसका क्या, पैकिंग क्या निकालेंगे, यानी उसमें निकालेंगे संकुलन क्षमता, यानी संकुलन दस्ता कितना या कितना परसेंट उसमें अवयवी कण भरा हुआ है। जब भरा हुआ पता चल जाएगा तो खाली ऐसे बता देंगे, ठीक है ना। तो कल तुम लोग को बताए थे तुम लोग क्या हम इकाई सेल को 3 भाग में बांटे थे ना। ऐसे तो 4 होता है, ईसीसी भी होता है, लेकिन ईसीसी का पैकिंग नहीं निकालते हैं। कल तो बोला जो वीडियो नहीं देखा देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि कल हम समझाए थे, पार्ट 1 से देखेगा तो अच्छा फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। तो बताए थे इकाई सेल, हम तुम लोग को बताए थे ना कि इकाई सेल को बांटे थे। एक को बोले थे क्या, एससीसी, क्या बोले थे, एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक, सिंपल, और यहाँ पर सी मतलब हो गया क्यूबिक, क्या हुआ क्यूबिक, ठीक है। और सी मतलब हुआ सेल, क्या हुआ सेल। एक तो बोलते हैं एफसीसी, क्या बोलते हैं, यानी फेस क्यूबिक सेल। एक होता है बीसीसी, क्या होता है ईसीसी का यहाँ रिलेशन नहीं निकालेंगे, भुजा और त्रिज्या के बीच रिलेशन नहीं निकालेंगे क्योंकि उसका नहीं पूछता है, ठीक है ना। एससीसी में बताए थे क्या, कि इसमें बताए थे, जल्दी देख लो जो कल बताए थे फटाक से ना, ऐसे बताए थे ना। एससीसी में क्या होता है, तो सभी शीर्ष पर क्या होता है, सभी शीर्ष पर अवयवी कण होता है, यानी 8 कोना पर अवयवी कण होता है। इसमें क्या बताए थे, एफसीसी में बताए थे क्या, तो एफसीसी में बताए थे सभी कोना पर तो होवे करेगा, सभी कोना पर तो होवे करेगा। जल्दी देख लो, सब कोना पर तो अवयवी कण होगा ही, सब कोना पर अवयवी कण होगा ही। और कहाँ होता है, छोबो सतह पर, छोबो सतह पर, यानी जितना सतह है, यानी इसका नाम है एफसीसी मतलब फलक यानी सतह पर, छोबो सतह पर भी होगा, समझ आ गया ना। छोबो सतह पर भी होगा, यानी यहाँ पर ऊपर तो यहाँ पर नीचे, यहाँ पर बायां तो यहाँ पर दायां, इधर आगे तो इधर पीछे, समझ आ गया ना, यानी अगुआ तो पीछे, ठीक है। और बीसीसी में बताए थे क्या, बीसीसी में तुम लोग को बताए थे, बीसीसी में कहाँ बताए थे, तो बीसीसी में बताए थे कोना 8 थिया पर तो रहबे करेगा, बताए थे ना, लेकिन एगो बीचा में हब्बा में लटकर रहेगा, जैसे तुम लोग को क्या बोले थे, डिब्बा वहाँ कर दिया, ऐसे मान लो कि ये वाला फलक है, ठीक है, इसका बीचा में हवा में लटका रहेगा, कहाँ लटका हुआ रहेगा, हवा में लटका हुआ रहेगा, बताए थे ना। 8 कोना पर तो रहेगा ही, बताए थे क्या कि ये 8, देखिए यहाँ पे 8 कोना पर तो रहेगा ही, लेकिन बीचा में यहाँ पे हवा में लटका हुआ रहेगा, बताए थे ना। अगर तुम लोग को इसका रिलेशन भी फटाफट बताए थे क्या, कि बताए थे कि हम बताए थे तुम लोगों को कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण क्या करता था, अवयवी कण जो है एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करता है ना, एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करता है। जैसे था तो तुम लोग बताए थे ठंडवा जिस तरह से सट के सुस्ता अथी रहता है, सटने की कोशिश करता है, निकटतम जगह कम छेकने की कोशिश करता है, जिससे क्या हो, घनत्व बढ़ जाए, तो बता ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सट सटेगा अंडे। इस प्रकार मान लो कि यहाँ पर एगो ले रहा है, सब यहाँ घन है, ये क्या है घन है, तो सबका भुजा का लंबाई क्या होगा ए, क्या होगा भुजा का लंबाई क्या होगा ए, क्या होगा। तो कल तुम लोग को बताए थे कि ये यहाँ पर ई वाला ले रहे हैं, ऊपर वाला खाली एगो लेखा ले रहे हैं, यानी नीचे वाला कोई भी ले ले, एगो किसी का ले रहा है। तो कल तुम लोग को बताए थे कि ये दोनों बिंदु क्या होगा, तो ये दोनों का जो हथिया यहाँ पर जो अवयवी कण होगा, यहाँ पर अवयवी कण होगा, एक दूसरे से क्या होगा, सटा हुआ रहता है, क्या होता है सटा हुआ रहता है। बताए थे ना कि हम निकट आने की कोशिश करता है, निकट आने का, और यहाँ से लंबाई बता दिए कि इसका लंबाई कितना है, तो ये भुजा है तो ए लंबाई है, कितना लंबाई है ए लंबाई, तो त्रिज्या यहाँ से त्रिज्या यहाँ और यहाँ से त्रिज्या यहाँ आर हो गया। तो बताए थे तुम लोग को 2r बराबर ए, तो r बराबर कितना हो गया था a/2, बताए थे ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेरा संबंध। फिर इसमें बताए थे क्या, इसमें बताए थे कि इसमें देखो ये जो बीचा में आ गया ना, तो चारों धकल के रखेगा, क्या रखेगा, ऐसे मान लो किताब है ना, तो ये चारों यहाँ पर तो चारों कोना पर है ही, कल बताए थे, कल देख लेना, आज थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं। ये चारों कोना पर तो रहेगा ही, और बीचा में जो रहेगा चारों धकल के रखेगा, चारों धकल के, यानी बीचा में जो रहेगा चारों से टच में रहेगा, लेकिन चारों का आपस में टच होने नहीं देगा, बताए थे ना। यानी जो टच में कौन है, तो टच में ही बीचा वाला कौन है, यानी एक सतह को उठा लेते, ये पूरा ये को सतह को उठा लेते, मान लो को प्रेरक सतह को उठा लिए ना, तो यहाँ पर जो रहेगा
ठीक है ना। यहाँ पर जो रहेगा ये आपस में टच ना होने पाएगा। क्यों टच ना हो पाएगा? क्योंकि बीचा में जो है, जो बीचा में है ये टच होने नहीं दे रहा है। ये टच होने सबसे टच खुद करा लेगा। टच होने तो जहाँ टच करेगा वहीं से निकालेंगे। तो टच कर, तो देखो यहाँ पर टच कर रहा है, क्या काटेगा ना, टच करेगा, ठीक है ना। तो इधर टच नहीं कर रहा है तो इधर हम लेंगे तो यहाँ आर हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, पूरा होगा ए। क्या होगा? ए। तो यहाँ पर तो बीचा में जगह छुट्टी गया तो समन लेने बनेगा। आर जोड़ आर करेंगे तब पर ए के बराबर ना होगा, ना होगा ना। तो यहाँ समन लेने में नहीं बन रहा है, तो हमको समन लेने में बन रहा है। यहाँ बताए थे ना, यहाँ समन लेने बन रहा है यानी विकर्ण में। किसका विकर्ण हो गया? तो वर्ग के विकर्ण ना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण। क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण। यानी यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, फिर त्रिज्या, यानी क्या वो त्रिज्या 4 गुणा आर बराबर हो गया विकर्ण। क्या हो गया? किसका विकर्ण हो गया? तो वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हो गया। कल तुम लोग को बताए थे। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? 4r बराबर, वर्ग का विकर्ण बोलता है √2 गुना भुजा। भुजा यानी ए। क्या हो गया? ए हो गया। बताए थे ना। और कल तुम लोग को इसी में समान बताए थे क्या कि अगर r बराबर क्या हो जाएगा? तो r बराबर मेरा हो जाएगा 4 को उधर भेज दो तो हो जाएगा मेरा क्या? √2a/4। और √2 से 4 को काटो तो √2 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, काट देते हैं √2 नीचे यानी 2√2। तो यानी r बराबर बता दिए तुम लोग को क्या? a/2√2 आएगा। बताए थे ना। अच्छा तो ये हो गया क्या? r और a में समान। अच्छा यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि a बराबर मेरा क्या हो जाएगा? तो इधर पर हो जाएगा r 2 यानी 2√2r ना हो जाएगा, 2√2r हो जाएगा। फिर इसमें बताए थे, तो इसमें बताए थे क्या कि इसमें जो बीचा में आ गया गोलवा, जो बीचा में गोलवा आ गया, ऐसे मान लो कि 8 कोना पर तो है ना, करता है 8 कोना पर है ही, 8 कोना पर है ना, 8 कोना पर है। लेकिन जो बीचा में गोलवा आ गया ना उस सब से टच करेगा। यहाँ जो गोलवा है, जो यहाँ गोला है, जो यहाँ गोला है, सब गोला से टच में रहेगा। लेकिन बोलेगा कि हम सबसे टच कर बोले, लेकिन सबको सटेले नहीं दो। यानी जो यहाँ पे विकर्ण में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है? तो यहाँ पर बता, जो बीचा में हवा में यहाँ लटकल है, ठीक है ना, यह इससे भी टच कर रहा है, 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 सब गोला से सब टच कर रहा है। इधर भी चारों गोला से टच कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर समन निकालना चाहें, इसमें समन निकालना चाहें तो ई गोलवा से यहाँ पर ई वाला लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे? ई वाला क्या लेंगे? ये वाला लेंगे। क्या लेंगे? तो यहाँ से रस्सी एगो अगर यहाँ बांध दे तो बीचा में जो गोलवा हवा में लटकल है उससे गुजर जाएगा, ना गुजरेगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा घन का विकर्ण। क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लो कि यहाँ पर हम इस तरह ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर ई वाला ले रहे हैं कोना, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा कौन कोना? ये वाला कोना। समझ, यानी घन का विकर्ण। क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण। यानी अगर हम कोई, चलो ऐसे उठा लेते हैं, समझ आ रहा है ना। चलो ऐसे एगो उठा लिए, अगर ये कोना तो ये कोना, इस क्या है? तो ये सतह ना है, ये बीचा पार हो रहा है। हम इसे बनाने के यहाँ 3D ना दिखाने में बनेगा। यहाँ डिब्बा में तुम लोग को समझा दिए थे। तो यहाँ जो गोलवा आएगा, यहाँ पर एक गोला होगा, एगो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बीचा में होगा ये तीनों सट जाएगा, तीनों से क्या होगा? टच कर जाएगा। इस तरह ना है, ये क्या है? बीचा में हवा में लटकर उससे होकर जा रहा है। कल ने देखा, देख लेना, आज थोड़ा फास्ट में जा रहा है। तो ये भी आर हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्यास हो गया तो एगो आर इधर, एगो आर इधर, एगो आर इधर हो गया ना। लेकिन ये किसका विकर्ण है? वर्ग के है कि ना? घन का। किसका है? तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण तुम लोग को बताए थे कल कि घन का विकर्ण होता है √3 गुना पहले यहाँ ध्यान दे, एगो आर, एगो आर, एगो आर, एगो आर, क्या आर? 4 गो आर। घन का विकर्ण क्या जाएगा? √3 गुना भुजा यानी ए होगा ना, होगा ना। तो बता आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर मेरा हो जाएगा √3a बटा कितना? तो बटा 4। यही होता है समान। बताए थे कल तुम लोग को, कल तुम लोग को ये बता दिए थे। अगर पूछेंगे ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ निकल गया मेरा क्या? आर बराबर मेरा निकल गया √3a/4। लेकिन पूछेंगे ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो एक इधर छोड़ दे, 4r। कितना आ जाएगा? 4r बटा √3। ये सब रिलेशन याद रखना। अब इस हम पढ़ेंगे क्या, तो निकालेंगे इसका पैकिंग। यानी कितना पैकिंग मतलब क्या होता है? पैकिंग मतलब होता है कि इसमें 8 कोना पर क्या है? परमाणु है। तो परमाणु के द्वारा कितना ही भरल है, यानी कितना ठूस के भरा हुआ है। जितना भरा हुआ है ये घन का जितना भाग भरा हुआ होगा पैकिंग क्या कहलाएगा? तो इसका पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे। पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग परसेंटेज को ही बोलते हैं संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, या इसी को बोलते हैं पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज यानी कितना परसेंट है, ठीक है ना। कितना इसका भाग परसेंटेज भरा हुआ है। इसमें भी देखेंगे कितना परसेंटेज भरा हुआ है, इसमें भी देखेंगे कितना परसेंटेज भरा हुआ है। तो देखें यहाँ पर अगर किसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? पैकिंग प्रतिशत। क्या निकाल रहे हैं? पैकिंग प्रतिशत, या पैकिंग प्रतिशत को ही बोलते हैं संकुलन दक्षता। क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता, या इसी को बोलते हैं क्या? संकुलन क्षमता। क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता। यानी कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग पैक है, कितना भाग पैक। तो पहले हम देखते हैं एसएससी का कितना पैक है। एसएससी का कितना, देख पैकिंग परसेंटेज निकालने के लिए, यानी संकुलन दक्षता निकालने के लिए, पैकिंग परसेंटेज निकालने के लिए किसी का ही परसेंट निकालते हैं। तुम लोग पढ़ा होगा 10वां में 500 नंबर था, 500 नंबर का एग्जाम हुआ अंदर, तो कितना नंबर आया? मान लो तुम लोग 300 नंबर आया। कितना लाया?
300 नंबर, तो जितना रहता है, जितना लाया कुल्ले में, तो कुल्ले कितना था 500 था, तो कुल्ले को हमेशा नीचे रखते हैं, कुल्ले को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। और जितना लाया वो कहाँ, ऊपर। और गुना करते हैं 100, गुना करते हैं 100, तो 100 से डबल जीरो खत्म, तो 500 से भगा देंगे, आएगा 60%। क्या आएगा, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ इसका परसेंटेज निकालेंगे, कैसे इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जितना भरा हुआ है उसको ऊपर, और कुल्ले जितना आयतन है यानी घन का आयतन निचुआ, और गुना 100 करेंगे, तो निकल जाएगा क्या, पैकिंग परसेंटेज। क्या निकलेगा, समझ तो लोग आया रे बंदर, हाँ। तो चलो यहाँ ध्यान दे, तो क्या लिखेंगे, पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज का सूत्र क्या होगा, होगा अवयव का कुल आयतन, अवयव का, अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन। अवयवी कण क्या, जो यहाँ आठों कोणों पर है ना, तो अवयवी कणों का कुल आयतन बटा क्या होगा, तो होगा घन का आयतन, अरे घने है वो, तो घन का आयतन, ये घन का आयतन तो पूरे हो गया, कुल्ले हो गया, नीचे हम गुना क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। तो चलो SCC का निकाल रहे हैं, पहले किसका निकाल रहे हैं, SCC का हम निकाल रहे हैं क्या, पैकिंग परसेंटेज। क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्ट हम लिख रहे हैं संकुलन दक्षता संकुलन दक्षता, ठीक है। तो संकुलन दक्षता देखो, तो क्या लिखेंगे, तो SCC में बता, तुम लोग को बताए थे कि SCC में जो प्रभावी परमाणु संख्या यानी 8 मिलकर, 8 तुम लोग को बताए थे ना, अगर जो पार्ट 1 से देखते आ रहा है उसको अच्छा समझ आता होगा। बताए थे कि 8 तो यहाँ यार आ रहा है, कोना पर 8 परमाणु है, लेकिन सब अंदर घुसल है कि थोड़ा थोड़ा अंदर घुसल है, तो सभी 8 को अगर एक साथ मिला के देखें कि कितना सब मिला के अंदर घुसा हुआ, तो एक के परमाणु इतना घुसा हुआ है, एक के परमाणु इतना, यानी इसका प्रभावी परमाणु संख्या हम 1 निकाले थे, याद है। इसका प्रभावी परमाणु संख्या हम 4 निकाले थे, याद है। और इसका प्रभावी परमाणु संख्या हम 2 निकाले थे, याद है, निकाले थे ना। यानी ये 8 को नजर आ रहा है, लेकिन मेन रूप से अगर देखें तो एगो परमाणु जितना बड़ा होता है ना, उतने सब 8 भाग के घुसा हुआ एगो परमाणु बराबर होता है ना। तो चलो, तो इसमें देख लें कितना, तो इसमें अवयवी कणों का कितना हुआ, तो एगो कितना हुआ, तुम बोलेगा 8 गो है, तो 8 गो ना, 8 थोड़ा घुसल है, 8 के थोड़ा थोड़ा भाग को मिलाए थे, एगो बना। क्या बना, कैसे बना, तो पार्ट 1 से जो देख रहा है उसको समझ आ गया होगा। तो अवयवी कण का कुल आयतन कितना होगा, एगो कितना होगा, तो अवयवी कण कैसा है, गोला। क्या है, तो गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ होगा। अवयवी कण कितना है, एगो, अरे गोलबा क्या ना है, तो 1 से गुना किए, गोलबा क्या गो है, एगो, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, गोला क्या गो, एगो, क्या गो है। अब घन के कुल आयतन, घन के, तो घर का आयतन क्या होगा, 1³ क्या होगा, 1³ आप गुना करेंगे 100, गुना करेंगे 100। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से दो, देखो अब यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे R और A बच ही जाएगा, क्योंकि R अलग है, A अलग है, तो R को बदल दो A में, या A को बदल दो R में। अगर R को हम A में बदलना चाहें तो R बराबर क्या रखेंगे, A/2, क्या रख लेंगे, A/2। तुम बोलेगा ना हम एक यहाँ पर रख देते हैं 2R, क्या रख देते हैं, तो जो भी रख दोनों से निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर R के यहाँ पर A रखेंगे तो उससे भी निकल जाएगा, और एक यहाँ पर R रखेंगे उससे भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या करें, जल्दी बताओ, R बराबर A/2 लिखे, A बराबर 2R रखे, चलो A बराबर 2R रख देते हैं, तुम लोग इधर से भी करना हो जाएगा। तो A बराबर क्या रखते हैं, 2R क्या रखते हैं, तो A बराबर जैसे 2R रखेंगे, A बराबर क्या रखेंगे 2R। तो चलो देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 1 से गुना करेंगे, 5 पड़ने वाला है ना, 4 का 4, और इसको ऐसे लिख देते हैं 3 का 3, पाई का मान कितना 22/7, तो चलो 22/7, और नीचे में क्या है 1³ क्या है, 1³ है ना। R के यहाँ पर क्या रख देते हैं, तो R के यहाँ पर रख देते हैं 2 है, क्या रख देते हैं, R के यहाँ पर रख रहे हैं, एक यहाँ पर रख रहे हैं, एक यहाँ पर रखेंगे तो R को छोड़ दो, R को अभी छोड़ देते हैं और एक यहाँ पर क्या रख देते हैं, तो एक यहाँ पर रख रहे हैं हम 2R, क्या रख रहे हैं 2R रखेंगे, तो 2R का क्यों हो जाएगा ना, गुना 100 का गुना 100, ठीक है ना। इस तरह तुम लोग को निकालने नहीं पूछेगा, तुम लोग को डायरेक्ट पूछेगा कि बताए SCC में कितना % भाग भरा होता है, उसका पैकिंग दक्षता कितना होता है, संकुलन दक्षता कितना, तो डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। इस तरह निकालने तुम लोग को कभी नहीं पूछेगा, लेकिन तुम लोग को निकाल के हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, और R का क्यू हो जाए क्या होगा, R क्यू रहेगा, R से R खल्लास हो गया। अब जब इसको सोल्व करेगा पूरा, तो तुम लोग को सोल्व कर लेना है, कभी तुम लोग को सोल्व कर लेना है, पूछता डायरेक्ट तुम लोग का आंसर पूछता क्या होता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो मेरा आएगा 52.36%, ठीक है ना। इसी को लगभग में तुम लोग को लिखा मिल सकता है 52.4%, ठीक है ना, या 10 यहाँ 40 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 52.40% समझ तुम लोग आ गया, यही तुम लोग को लिखा हुआ मिलेगा। तो यानी SCC में पैकिंग होता है, यानी SCC में कणों के द्वारा जो भरा हुआ भाग होता है, कितना कण ठूस के भरा हुआ है कितना भरा हुआ है, तो खाली कितना बता दे, तो इससे घटा दे, नहीं घटाएगा तो घटा देगा तो खाली निकल जाएगा, रिक्त निकल जाएगा, समझ आ गया, SCC में समझ आ गया। तुम बोलेगा ना हम यहाँ पर A को A बराबर रखे थे ना,
अब जो बोलेगा ना हम आर बराबर रखेंगे, ए को छोड़ देंगे आर बराबर रख देंगे, तो आर बराबर क्या रखेगा, a/2 क्या रखेगा, तो यहाँ a/2 रखेगा, फिर काटेगा कूटेगा तो फिर इतना आएगा, इतने समझ आ गया। तो देखते हैं किसका परसेंटेज। अब देखते हैं FCC, किसका देखते हैं, FCC का क्या देखते हैं, संकुलन दक्षता, क्या देखते हैं, संकुलन दक्षता, या इसी को बोलते हैं क्या, पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग परसेंटेज। तो चलो देखते हैं कैसे देखेंगे। तो सिंपल बात है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अवयवी कण का कुल आयतन। तो पहले अवयवी कण कैसा है, गोला कैसा है, तो गोला क्या होता है 4/3 πr³ होता है ना। अब बता अवयवी कण इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावी परमाणु संख्या कितना 4 होता है, कितना होता है 4। कैसे होता है, क्योंकि 8 कोनों पर मिला के एगो हो जाएगा ना। और जो 6 सतह पर है, तो हर सतह पर जितना अवयवी कण है उसका आधा योगदान होता है, तो 6 सतह पर तो आधा उसका कर 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 4 हुआ, कितना हुआ 4। जो शुरू देखा उसको समझ आता होगा, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, अवयवी कण कितना है 4, तो यहाँ पर हो गया अवयवी कणों का कुल आयतन उतना हो गया। नीचे हम देंगे क्या, कुल आयतन, क्या देंगे, कुल आयतन किसका, तो ये डब्बा का, डब्बा क्या है घन, घन का आयतन AQ, क्या होगा AQ, गुना क्या करेंगे 100% निकल जाएगा। अब तुमको आर को बदलना है, क्या बदलना है, जिसको बदलना है बदल दे। अगर आर बराबर निकालेगा, आर बराबर निकाले थे ना, कहाँ निकाले थे, हाँ आर बराबर क्या निकाले थे, √2a/4। तो आर के यहाँ पर क्या रख दे, √2a/4, तो यहाँ भी ए में हो जाएगा, यहाँ भी ए में हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, सबको काटेगा तो निकल जाएगा। तुम बोलेगा हम आर बराबर नहीं रखेंगे, हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे ए बराबर, क्या रखेंगे, तो ए बराबर 2√2r रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2√2r, क्या रखेंगे 2√2r। तो चलो एक यहाँ पर रख देते हैं, क्या रख रहे हैं 2√2r रखेंगे। क्यू का, क्यू क्योंकि यहाँ पे एक क्यू था ना। अब बताइए सब क्यू करेंगे तो क्या होगा, 2√2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना 8, देख ले करके ना, क्यू करेंगे तो हो जाएगा ज़्यादा, 2 का क्यू करेंगे तो 8, और √2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2√2, फिर हो जाएगा, होगा ना, तो होगा 8 × 16√2, कितना हो गया ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया क्या, हो गया मेरा 16√2 RQ का RQ, होना हो गया। अब RQ से RQ का क्या होगा, खल्लास, क्या होगा। और जब इसको पूरा सोल्व करेगा, सोल्व करने को जरूरत ना, डायरेक्ट आंसर पूछता है, ठीक है ना, इतना हम सोल्व करेंगे टाइम जो पार होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 74, क्या आएगा 74.06%, 74.0 पैक मान रख के 22 उतर के पूरा कट कुट करेंगे, पूरा लाएंगे तो कितना आएगा 74.06%। या इसी को लगभग में तुम्हारा लिखा रहेगा खाली 74%, क्या लिखा रहेगा 74%, समझ आ गया। अब निकाल लेते हैं BCC, किसका निकालते हैं BCC। चलो देखो काम मिटा दे, चलो यहाँ ऊपर मिटा देते हैं। किसका निकाल रहे हैं BCC, किसका निकाल रहे हैं BCC का, क्या निकाल रहे हैं, संकुलन दक्षता या पैकिंग परसेंटेज, यानी कितना पैकिंग है, जल्दी बता। FCC में इतना पैकिंग है तो खाली कितना रह गया 74 भरा हुआ है, लगभग 74 भरा हुआ है ना। पूछेगा खाली कितना रह गया, जल्दी बता दे। हाँ कितना बात 74 है ना, कितना है 26% भरा ना है, 26% क्या है खाली, क्या है पैकिंग परसेंटेज, किसका BCC का, किसका निकाल रहे हैं BCC का। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अवयवी कणों का कुल आयतन। तो अवयवी कण कैसा है, गोला कैसा है, तो 4/3 πr³ गोला हो गया। लेकिन इसमें कितना गोला होता है, जिसमें तो सब कोना मिला के एगो, और एगो अंदर में घुसल है, पूरे अंदर में घुसल है, तो एगो गोला एक है, कितना होगा 2, कितना हो गया, तो 2 से गुना करेंगे। ये क्या है घन, तो घन का आयतन क्या AQ, अब गुना क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। अब तुम लोग देखें यहाँ पर R बराबर क्या रख दे, तो रख दे √3a/4, यहाँ पर रख दे तो यहाँ भी a में हो जाएगा, यहाँ भी a खल्लास मान निकल जाएगा। लेकिन तुम बोलेगा ना हम a बराबर ई रखेंगे, तो ई रख दे, किसी को भी रख दे। और जब इसको सोल्व करेगा, ठीक है, हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि कभी भी तुमको सोल्व करने नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा वही आंसर बा, क्या पूछता है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग घर में जाके सोल्व भी करेगा, मोबाइल बस आता है सोल्व भी करेगा, तो कितना आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ये आ जाएगा कितना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 68.02%, 68.02%। लेकिन 02 कभी नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो डायरेक्ट लिख इसको क्या होगा 68% लगभग, समझ तुम लोग आ गया। अब तुम लोग को पूछेगा कि बता SCC, FCC और BCC में सर्वाधिक पैकिंग परसेंटेज किस में होता है, FCC में होता है। ऐसे दिमाग लगा तुम लोग, सबसे ज़्यादा इसी में होगा, FCC में होगा। क्यों होगा इसमें, क्योंकि इसमें 8 कोना के अलावा 6 सतह पर भी है, तो ज़्यादा गोलवा इसी में है, तो ज़्यादा पैकिंग इसमें होगा, ठीक है ना। सबसे कम पैकिंग किस में होगा, तो सबसे कम गोला जिसमें है, सबसे कम गोला किस में है, सबसे कम गोला इसमें है, खाली 8 कोने पर है ना। तो सबसे कम पैकिंग इसमें होगा, कितना होगा 52.
52.36% हुआ। समझ तो लोग आ गया ना। तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा, 2 नंबर पर ही होगा क्योंकि इसके अंदर भी गोलवा घुसल है ना। तो इसमें होगा 2 नंबर पर। इसमें कितना पैकिंग हुआ? तो इसमें हुआ 68.02% यानी 68%। समझ आ गया। और उसमें कितना हुआ था? इसमें 52.36%। समझ आ गया तुम लोग को। तो ये हम देख लिए थे क्या, इसके देख लिए पैकिंग परसेंटेज। अब रिक तो पूछेगा बता देगा अंदर, इतना भरा तो लिखना बता लेगा। अब तो थोड़ा हम जितना इसके बारे में पढ़े तो थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। ऐसे इसका पूछेगा, कल तुम लोग को बताए थे क्या, तो कल तुम लोग को बताए थे हम सवनमय संख्या क्या बताए थे। और सवनमय संख्या बताए थे कि किसको गोला है, को गोला है तो उसके चारों ओर निकट, उसके चारों ओर निकट जितना गोला उसको सट कर घेरा हुआ उसको बोलते हैं सवनमय संख्या। क्या बोलते हैं? या इंग्लिश से बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या उसको एक और बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन तो सवनमय संख्या बोले या उप सहसंयोजन संख्या बोले, दोनों क्या है? सेम। क्या है? या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, दोनों तीनों क्या है? सेम। समझ आ गया ना। तो बोलेगा सहसंयोजन उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं या सवनमय संख्या किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? बोला किसी अवयवी कण, कोई अवयवी कण के चारों ओर कोई किसी अवयवी कण के चारों ओर जितना अवयवी कण उससे घेरा रहता है उसके संख्या को सवनमय संख्या कहते हैं। बताए थे ना कल तुम लोग हम पढ़े हुए किए थे कि एक बिम्बियम पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे 2 बिम्बियम पढ़ाए थे, फिर 3 बिम्बियम पढ़ाए थे ना। और सबका सवनमय संख्या हम निकाल के बताए थे ना। याद रखना, इसका सवनमय संख्या पूछेगा कितना होगा पता है? तो इसका जब गोला रखेंगे, जब जाल बनाएगा, क्या बनाएगा? जाल बनाएगा तो इसका सवनमय संख्या आएगा 6। कितना आएगा? 6। यानी इसका एक गोला 6 गोटा से सट्टर रहेगा, 6 गोलवा से सट्टर रहेगा। इसका आएगा कितना? तो इसका सवनमय संख्या जब निकालेगा तो इसका आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। ई वाला जो गोलवा है ना 12 गोटा सट्टर रहेगा। कितना गोटा सट्टर रहेगा? 12 गो। इधर 1 2 3 4 गो सट्टर रहेगा, इधर नीचों से ये 4 सट्टर रहेगा, और इसके ऊपर जो रखाएगा उससे भी 4 गो सट्टर रहेगा। यानी इसका सवनमय संख्या कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। और इसका जो है ना बीच में जो नहीं आ रहा है कितना गोटा सट्टर रहेगा? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। और किसी से सट पाएगा? सिंपल सवाल है ना, होता है जब अंदर घुसे तो कहाँ किससे सटेगा? सट पाएगा। यहाँ जब अंदर घुस गया तो किससे सटेगा? खाली कौन पल्ला सटेगा। यानी इसका सवनमय संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 होता है। याद रखना, ठीक है ना। तो कल हम तुम लोग को सवनमय संख्या के बारे में काफ़ी डिटेल से बता दिए थे। आज हम जल्दी ये सब भी याद रख लेना साथ में, ठीक है ना। आज जितना पढ़े थोड़ा एक जगह चार्ट बना के हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जितना भी तो पढ़े थे ना उसको थोड़ा निचोड़ देख लेते हैं जहाँ चार्ट बना के, ठीक है। तो हम पढ़े थे इकाई सेल, क्या पढ़े थे? SCC पढ़े थे ना। फिर क्या पढ़े थे? SCC के बाद यहाँ इकाई सेल लिख दिए। क्या लिख दिए? इकाई सेल। तो इकाई सेल में SCC देखे थे, फिर क्या देखे थे? BCC, और फिर क्या देखे थे? FCC। क्या देखे थे? FCC देखे थे ना। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, इसका यहाँ पर लिख देते हैं क्या? इसका यहाँ पर लिख देते हैं प्रभावी परमाणु जिसको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? प्रभावी परमाणु मतलब समझा तुम लोग? क्या बताए थे? मतलब जितना परमाणु इसके अंदर घुसल है ना, बताए थे तुम लोग को, बताए थे अंदर, निकाले थे ना। फिर तुम लोग को यहाँ लिख देते हैं इसका लिख देते हैं क्या? इसका लिख देते हैं सवनमय संख्या। ये बताए थे ना, बताए थे सवनमय संख्या। फिर यहाँ पर लिख देते हैं क्या? यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिख देते हैं परसेंटेज पैकिंग, यानी पैकिंग परसेंटेज। क्या लिखते हैं? पैकिंग परसेंटेज, यानी जितना भी परसेंट पैकिंग था वो लिख देते हैं। पैकिंग जितना परसेंट था वो लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, लेकिन पैकिंग परसेंट लिखने पहले लिख देते हैं क्या? ए एवं यानी भुजा, ए एवं आर यानी त्रिज्या में संबंध। क्या संबंध? अभी ना बताए थे तुम लोग को, बताए थे, वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिख देते हैं पैकिंग परसेंटेज जो निकाले थे वो लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं संकुलन दस्ता। क्या बोलते हैं? तो SCC में हम देखे थे, तो इसमें क्या देखे थे? इसमें प्रभावी परमाणु यानी 8 कोना पर था। कहाँ था? इसमें कहाँ था? 8 कोना पर था ना। तो इसमें प्रभावी परमाणु जो था वो कहाँ था? कितना था? 1। कितना था? SCC बोल रहे हैं, SSC लिख देते, लेकिन हम बोल रहे हैं SCC नहीं बोल रहे हैं। चलो यहाँ ध्यान दे। इसका पिक्चर बनाए थे कैसे? तो इस तरह बनाए थे ना, बनाए थे ना, इस तरह पिक्चर बनाए थे। और इसमें जो परमाणु था वो कहाँ था? खाली कोना पर। कहाँ पर था? खाली कोना पर था, हर कोना पर था ना। तो जब 8 को मिलाए थे तो सब वो बटा 8 हिस्सा अपना अंदर घुसेले था, तो 8 मिला के 1 हिस्सा अंदर घुसेले था। इसका परमाणु प्रभावी संख्या कितना आया? 1। कितना आया था? 1। कैसे आया था? तो हर का 1/8 भाग अंदर घुसल है, तो कितना है? 8 गो है, तो 8 से गुना कर दिया, कितना आया? 1। कितना आया? 1, ठीक है ना। पहले FCC लिख देते हैं, उसके बाद BCC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? FCC, उसके बाद लिख रहे हैं BCC। इसका जो पिक्चर बनाए थे कैसा आया था? तो इस तरह ऐसे हुआ था। पिक्चर वो थोड़ा छोटा बन गया, इधर कट रहा है क्या? हटा पिक्चर, बाद तुम लोग बहुत बार देख लिया, पिक्चर हटा।
पिक्चर तुम लोग देखिए ना लिया रे, पिक्चर क्या बनाते रहे बार बार। चलिए यहाँ ध्यान दे, BCC। तो FCC में क्या बताए थे, इसमें जो 8 कोना पर तो होवे करता था, 8 कोना का हिस्सा कितना होता है, 1/8 होता है, 8 हुआ तो 8 से गुना करेंगे। और फिर क्या बताए थे इसके 6 सतह पर होता है, सतह पर जो हिस्सा होता है उस कितना अंदर घुसा रहता है, तो आधे हिस्सा घुसा रहता है ना, कुल है 6 गो, क्या गो। तो इसका निकाले थे तो यहाँ काट दिए तो 1 आया था, यहाँ काट दिए तो 3 आया था, तो प्रभावी कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। इसका देखे थे तो 8 कोना पर तो था ही, तो 8 होता था, 8 से गुना, और एगो पूरा बॉक्सवा का अंदर घुसा था, डिब्बा के अंदर घुसा था, तो इसका कितना आ गया, तो काट दिए तो कितना आया 2, कितना आया 2 बताए थे ना। इसका समन्वय संख्या बताए थे 6, कितना बताए थे, यानी इसका प्रत्येक परमाणु अपने चारों अगल बगल 6 परमाणु से सटा हुआ रहता है। इसमें कितना था, इसका था 12, कितना था, और इसमें कितना था 8। इसका तो ऐसे पता चल गया, डिब्बा के अंदर जो घुसा दिए थे तो 8 से टच कर रहा था, कितना हुआ 8, कितना हुआ। इसमें देखे थे ए और R में संबंध, तो इसमें देखे थे R बराबर क्या आया था A/2, क्या आया था R बराबर A/2। इसमें देखे थे तो R बराबर मेरा क्या आया था, तो A/2√2 यही आया था ना। तो इसमें आया था क्या, तो R बराबर A/2√2 पूछेगा तो बता A बराबर क्या होगा, तो A बराबर हो जाएगा क्या 2√2R। इसमें पूछेगा A बराबर क्या होगा, तो इसमें A बराबर हो जाएगा 2R, हो जाएगा ना। इसमें देखे थे तो R बराबर क्या आया था, तो इसमें R बराबर आया था, इसमें आया था क्या, तो √3A/4 यही ना आया था, √3A/4। या इसमें अगर बोले कि A बराबर क्या होगा, तो A बराबर मेरा हो जाएगा क्या, तो A बराबर मेरा हो जाएगा 4 आ रहा आएगा, इधर हो जाएगा √3, क्या आएगा √3 हो जाएगा ना। ये सब कैसे आया था, इसे हम पूरा डिटेल से बताया था, शॉर्ट में चल रहा है। फिर इसका पैकिंग बताए थे, इसमें आया था 52.36%, इसी को लगभग बोलते कितना 52.40, ठीक है ना, यानी 40 से ले लेते हैं लगभग, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं 52.40%। अब पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं हो रहता है, ठीक है ना, उतना मायने नहीं रखता है। फिर यहाँ पर देखते हैं FCC में, तो FCC में देखे तो सबसे ज़्यादा पैकिंग सीखता था ना 74.06%, लेकिन इसको लगभग में लेते हैं 74, क्या लिखते हैं 74। फिर इसका देखे थे, इसका आया था 68.02%, लेकिन इसको लगभग में 68% बोल देते हैं, क्योंकि 0.2 तो बहुत कम हो गया ना, हो गया। ये हम देखे थे ना, ये सब देख लिए थे ना। फिर हम अगर और कुछ बोलें तो फिर तुम लोग को चलो बता देते हैं, वो बोला इसमें उतना इंपॉर्टेंट ना है जो इसमें। फिर तुम लोग को ECC में क्या पढ़ाता है, ECC में पढ़ाता है क्या है, उसमें प्रभावी परमाणु संख्या कितना था, कोना पर तो था ही, उसका हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया। और एगो 2 गो विपरीत सतह पर था, तो उसका मिला के 2 गो मिला के हो रहा था आधा 1, कितना हो रहा था 1, तो इसका कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया ECC में। बाकी उसको कोई नहीं पढ़े थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम पढ़ाए थे कि कोई भी परमाणु के बीच, कोई भी अवयवी कण है तो कितनों अवयवी कण को सटाने की कोशिश करेंगे, कितनों भी सटा देंगे, लेकिन उसके बीच रिक्त स्थान पाया जाएगा। और वो रिक्त स्थान जो होता है वो 3 तरह का होता है त्रिकोणीय, बताए थे ना, त्रिकोणीय हो जाता है, एक होता है चतुष्फलकीय, क्या होता है, एक होता है अष्टफलकीय, क्या होता है अष्टफलकीय, नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को। तो देख यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम तुम लोग को बताए थे होता है SCP, क्या होता है SCP, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बताए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तुम लोग को ये बताए थे, समन्वय संख्या बताए थे कितना होता है 12, नहीं बताए थे तुम लोग को 12 बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे तुम लोग को क्या, फिर तुम लोग को बताए थे होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसमें भी प्रभावी परमाणु संख्या कितना था 12 ना, प्रभावी परमाणु संख्या बोल रहे हैं, समन्वय संख्या कितना था 12, कितना था 12 था। इसे बता चुके हैं, दिमाग में आ रहा है ना, अभी नहीं बताएंगे पूरा। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे तो क्या चतुष्फलकीय रिक्ति, क्या पढ़ाए थे चतुष्फलकीय रिक्ति पढ़ाए थे ना। चतुष्फलकीय रिक्ति जो था इसमें भी इसमें क्या था, तो इसमें जो बीचाम जो गेपा आ रहा था, बताया तुम लोग को, तुमको बैलून मार सताता है, तुम लोग बर्थडे में इस तरह का बैलून बनाता है ना, इस तरह बनाता है ना, वो प्लास पे बैलून मारा देते हैं 4 गो हुआ ना, तो इसके बीच में जो गैप ले आ रहा है इसी को बोलते हैं रिक्ति, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी यहाँ पर कोई परमाणु को रख देंगे तो चारों बैलून से टच करेगा, नहीं करेगा, तो इसका समन्वय संख्या कितना हुआ 4, कितना हुआ 4 हुआ, बताए थे तुम लोग को। एगो बताए थे तुम लोग को अष्टफलकीय रिक्ति, क्या बताए थे अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति बताए थे कि अष्टफलकीय इसका नामा है, लेकिन इसमें 6 गो गोला टच कर रहा है, यानी इस प्रकार तुम लोग बताए थे ये गोला है ना, 3 गो बैलून है, और फिर इस पर हम इस तरह बैलून रख दिए ऐसे करके, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसे रख दिए बैलून। तो यहाँ पर जो बीचा में अभी तो यहाँ पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके बीचा में जो तब 6 बैलून हटाने के बाद बीचा में जो गैप बच जाएगा, बीचा में क्या बनेगा जो दिखाई नहीं देगा, तो उसी को बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, बोलेगा अष्टफलकीय रिक्ति कितना अब वो के सटने से बनता है, तो 6 गो 8 गो नहीं, कितना 6 गो ऐसे बताए थे इसके बीचा में, यानी जो 6 बैलून सटने के बाद जो बीचा में थोड़ा गैप बच जाएगा ना, तो वहाँ पर कोई पदार्थ को रख देंगे तो कितना टच करेगा, 6 टच करेगा,
तो इसका सरल संख्या कितना बताया 6, कितना बताए थे, इसका सरल संख्या कितना बताए थे 6, याद आया तुम लोग को। हाँ, तो ये सब शॉर्ट में बता दिए थे। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या, अब देखते हैं दो को सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं, क्रिस्टल जालक के घनत्व कैसे निकालते हैं। और एगो वैज्ञानिक था ब्रेगली, ठीक है ना, वो दिया था क्रिस्टल के जांच के लिए एक्स किरण प्रयोग करके निकाला था, एक तो सूत्र बताया था, ठीक है ना, वो देखते हैं। सर इसको मिटा रहा, चलिए यहाँ ध्यान दें। अब पढ़ेंगे हम क्या, ब्रेग समीकरण। क्या पढ़ेंगे, बहुत छोटा है लेकिन जब तुम लोग को चैप्टर में दिया हुआ तो देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण देखें यहाँ पर बाप बेटा मिलकर दिया था ब्रेग समीकरण। क्या दिया था, मतलब दो बेटा मिलकर एगो समीकरण विस्तार किया था, ब्रेग समीकरण। क्या किया था, और तुम लोग बंदे कुछ नहीं करता है। हाँ, ये बाप बेटा मिलकर ब्रेग समीकरण दे रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दे, एक का नाम था यहाँ ध्यान दे, बाप का नाम था डब्ल्यू, क्या था, WL ब्रेग, L ब्रेग, ठीक है ना। अब बेटा नाम क्या था, WB ब्रेग, क्या था, समझ आ गया ना। ये दोनों मिलके वो समीकरण दिया। क्या दिया, दोनों नाम हम क्या है, ब्रेग है ना, तो इसको नाम दे दिया ब्रेग समीकरण। दोनों मिलके दिया था तो ब्रेग समीकरण। ये ब्रेग समीकरण क्या है, तो दो क्रिस्टलों के बीच, दो क्रिस्टलों यानी क्रिस्टल, दो क्रिस्टल सतह के बीच की दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए एक समीकरण दिया था, उसको बोलते हैं ब्रेग समीकरण। क्या बोलते हैं, और ये कैसे किया था, तो एक्स किरण के प्रयोग कर, एक्स किरण के प्रयोग कर क्रिस्टल में उसके आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए भी इस सूत्र का यूज करते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक संरचना पता लगाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, ये है क्रिस्टलों के सतहों के बीच, के सतहों के बीच दूरी पता करने के लिए, दूरी पता करने के लिए तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग कर। कौन किरण का प्रयोग किया था, एक्स किरण का प्रयोग कर एक समीकरण दिया था। कौन दिया था, बाप बेटा, ठीक है ना। एक समीकरण दिया था जिससे क्या कहते हैं, जिससे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रेग समीकरण कहा जाता है। तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। ब्रेग समीकरण कहा डाट और तुम लोग को टीम आ जाएगा कि ब्रेग समीकरण की निम्नलिखित में कौन ब्रेग समीकरण है, तो बोल देना है। ब्रेग समीकरण बराबर क्या होता है, पता है, तो एन लैम्डा क्या होता है, एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, यही है ब्रेग समीकरण। क्या है, ये क्या है, ब्रेग समीकरण का सूत्र याद रखना। क्या है, एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, ये क्या है, ब्रेग समीकरण। क्या है, ब्रेग समीकरण, ठीक है। तो एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। एन क्या है, तो एन मतलब नंबर, एन मतलब यानी पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। क्या है, तरंग दैर्घ्य समझता है ना तुम लोग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, पढ़ा ना तुम लोग, ठीक है ना। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का यूज हम करते हैं खतरा के सिग्नल के रूप में, पता है ना। तरंग मतलब कितना सीधा चल रहा है, तो लाल रंग बहुत दूर तक सीधा जाता है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, डी मतलब क्या है, तो डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, और थीटा मतलब क्या है, तो दो यहाँ पर क्या ले रहा है, यार क्रिस्टल सतह ले रहा है ना, तो क्रिस्टल सतह के बीच के कोण क्या है, तो यह कोण क्या है, क्रिस्टल सतह के बीच के कोण। समझ तुम लोग आ गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया क्या, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस पर बैठा देना, न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, चल यहाँ ध्यान दे। ये पूछा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोल रहा है एक क्रिस्टल पर एक्स किरणों के परावर्तन कोण थीटा का मान थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, वो 8.40 डिग्री दिया हुआ है ना। और यदि क्रिस्टल में अंतरतरीय दूरी यानी डी बराबर कितना है, तो 0.2 nm, ठीक है ना, nm हो, तो प्रथम कोटि यानी एक यानी n बराबर क्या दिया हुआ है, एक, ठीक है ना। तो परावर्तन के लिए एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो किससे निकालेंगे, तो एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा लगा देंगे। क्यों लगाएंगे इस सूत्र बात देख ले,
एन दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, देन अपने लैम्डा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये है एन है मतलब नैनोमीटर, नैनो हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ पता है, पढ़ा है तुम लोग, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो पढ़ा है ना। तो 1 नैनो बराबर कितना था 10⁻⁹ तो ये जगह 0.2 × 10⁻⁹ नैनो मतलब -9 है, m फॉर मीटर, समझ आ गया। सूत्रवा में बैठा दे, सूत्रवा में जब बैठाएंगे तो एन का एन कितना 1 हो गया, लैम्डा नहीं पता है, 2 का 2 हुआ, डी कितना हो गया तो 0.2 × 10⁻⁹ ठीक है। मीटर उटर अभी नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा का सहायता यानी तरंग का सहायता होता है एंगस्ट्रॉम, क्या होता है तो लास्ट में एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समझ आ गया ना, इसलिए मीटर नहीं लिखे। साइन का साइन और थीटा मान कितना है 8.40 डिग्री। आप बोले ऐसा माने पता ना है, तो लोग पढ़ा है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री से पढ़ा है ना, तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो तुम लोग को जब इस तरह क्वेश्चन में पूछो करेगा तो इसका मान दिया रहेगा, थीटा मान दिया हुआ रहेगा। तो साइन 8.40 डिग्री, साइन 8.40 डिग्री, इसका मान होता है 0.146, कितना होता है 0.146, याद रखना कितना होता है साइन 8.40 डिग्री का मान होता है कितना, तो इसका मान होता है 0.146 होता है, 1 छोड़ दिए 0.146 होता है। अब इसको बैठा रहे, सोल्व कर दे, क्या करना है सोल्व। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या लिखा जाएगा, लैम्डा गुना 1 लैम्डे होगा, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ जाएगा 2 × यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 0.4 अरे बोल ना इंटू 10⁻⁹ और इसका मान कितना, इसका मान हो जाएगा गुना 0.146। इसको हल कर देना है, इसको क्या करना है हल। और जब इसको हल करेगा तो तुम हल करके निकाल लेना, आएगा कितना, आएगा 5.84, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ कितना -3। और लैम्डा यानी तरंगधर का समय होता है एंगस्ट्रॉम, क्या होता है एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह को न्यूमेरिकल दे दिए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है इस पर, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए इसका यूज कैसे करते हो बता दिए, ठीक है ना, समझ तुम लोग आ गया। अब बोलेगा यहाँ पर -3 कैसे हो गया, तो सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका दशमलव बोली क्या लिखेंगे 10, क्या रखेंगे, और यहाँ दशमलव के बाद क्या लिखेंगे रखेंगे 3 और 0 रखेंगे ना, तो कटेगा ना, तो अपने क्या होगा माइनस क्या होगा अपने कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कम, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक और समीकरण हम देखेंगे, क्रिस्टल के घनत्व निकालने, क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकाला जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो वो देखो, चलिए ध्यान दे थोड़ा, हम इससे पहले सीख लेते हैं मिलर निर्देशांक, क्या सीखते हैं मिलर निर्देशांक, थोड़ा सीख लेते हैं, क्या सीखते हैं मिलर निर्देशांक, ठीक है। ये छोटा सा तुम लोग को बुक में दिया हुआ तो बता देते हैं। मिलर निर्देशांक कैसे करते हैं पता है, मिलर निर्देशांक किसी का निकालना है तो पहले क्या करते हैं, जो भुजा जो दिया हुआ है ना, देख पहला क्या करेंगे, जो भुजा क्या होता है ए बी सी होता है ना, तो उसका लिखते हैं गुणांक, क्या लिखते हैं गुणांक, इसको बोलते हैं अवरोध, क्या बोलते हैं उसका गुणांक लिखेंगे, ठीक है ना। अब गुणांक को क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे व्युत्क्रम, क्या करेंगे व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो व्युत्क्रम जो आता है उसको बोलते हैं विष निर्देशांक, क्या बोलते हैं विष निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं विष निर्देशांक। और तीसरा नंबर अगर व्युत्क्रम करने पर अगर आ गया क्या व्युत्क्रम करने पर अगर भिन्न में आ गया, क्या आ गया भिन्न में, तो उसको क्या करना है, उसको वैसा संख्या से गुना करना है, इससे क्या हो भिन्न समाप्त हो जाए, भिन्न क्या हो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अगर क्या लिखना है, यदि क्या लिखना है, यदि विष निर्देशांक क्या करने पर व्युत्क्रम करने पर, यदि विष निर्देशांक को व्युत्क्रम करने पर क्या आ गया व्युत्क्रम किया है ना, तो यदि विष निर्देशांक भिन्नांक हो, क्या हो भिन्नांक हो, तो उससे क्या करते हैं, तो भिन्नांक को क्या करते हैं, तो बदलते हैं उसको किस में, उसको बदलते हैं पूर्णांक में। किससे बदलते हैं, आप पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ लिख दिए 3a, यहाँ लिख दिए 2b और यहाँ लिख दिए 3c, लिख दिया ना, इसका पहले गुणांक पता कराते हैं, इसका क्या होगा 3, क्या होगा इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3 होगा ना। अब इसका उल्टा करना है, क्या करना है व्युत्क्रम करते हैं, तो इसका उल्टा कर क्या होगा 1/3, इसका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा 1/3, हो गया ना हो गया, तो ये क्या हो गया व्युत्क्रम अति भिन्नांक आ गया, अरे भिन्न में आ गया ना। तो कितना गुना करें, कम से कम छोटा संख्या बताओ कितना से गुना करें कि क्या हो, ये जो है मेरा भिन्नांक खत्म हो जाता है, इसका लघुत्तम ले 3 2 3 का लघुत्तम 6 से गुना कर दे, 6 कम से कम यही ना होगा, 6 से गुना कर 3 दूनी 6 द्वितीया 6 3 दूनी, यही कहलाएगा मिलर निर्देशांक। समझ तो लोग आ गया, ये क्या कहलाएगा मिलर निर्देशांक। तो मिलर निर्देशांक को ऐसे थोड़ा छोटा सा दिया था तो बता दिया, ठीक है ना। ऐसे मान लो तुम लोग को इस तरह लिख देता है, क्या लिख देता है क्या 1/3 a 1/2 b या 4/3 c, ठीक है ना। चलो 4 बटा न लेते हैं, 1/3 यहाँ पर लेते हैं 1/5 c ले लिया ना।
अब बोलेगा इसका विश्व निर्देशांक निकालो, पहले क्या करेंगे, इसका गुणांक जो है वो लिखेंगे, तो लिख दिया 1/3 मेरा निर्देशांक बता रहा है, मेरा निर्देशांक पूछ रहा है, तो 1/5 लिख दिया। और इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या होगा, 3 2 5, किसी से गुना करना है नहीं करना है क्योंकि भिन्न में ना है, तो इसका मेरा निर्देशांक क्या होगा, डायरेक्ट यही हो गया, क्या हो गया यही, क्योंकि इसमें कुछ किसी से गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं गुना करेंगे, क्योंकि पहले से क्या है पूर्णांक में, क्या है पूर्णांक में। लेकिन हम लोग क्रिस्टल का घनत्व निकाल लें, क्रिस्टल का घनत्व निकालना है। तुम लोग पढ़ा हुआ घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, नमन में पढ़ा है, नवम भी होता है, 11th में होता है, पहले चैप्टर में दिया हुआ है। क्रिस्टल घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व मतलब क्या था, ठूस के भरा हुआ, ठूस के, जैसे तुम लोग गाँव का घनत्व जा रहा है कि शहर के, जल्दी बता दे, शहर के, क्योंकि शहर में आदमी जरा ठूसल है, ये ठूस के भरना कहलाता है घनत्व, क्या कहलाता है। तो घनत्व बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, यहाँ ध्यान दे, घनत्व बराबर हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यही पढ़े थे ना। अब तुम लोग बता दे किसका द्रव्यमान होगा, तो हम लोग पढ़ा क्रिस्टल, क्रिस्टल किस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं ना, ऐसी यही जब क्रिस्टल ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है ना, दाएं बाएं से आ रहे तो हो जाता है क्रिस्टल जालक होता है ना। तो इसमें द्रव्यमान किसका होता है, अवयवी कण का होगा, अरे अवयवी कण नहीं होगा, किसका द्रव्यमान होगा जल्दी बता दे, अवयवी कण का होगा। तो हम अवयवी कण को द्रव्यमान को बोल देते हैं एम, क्या बोल देते हैं एम, क्या बोल दिए, अवयवी कण के द्रव्यमान को बोल दिए एम, क्या बोल दिए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि एक अवयवी कण है, ये तो एक और अवयवी कण का द्रव्यमान है। एम मतलब क्या हुआ, एम मतलब हुआ एक अवयवी कण का द्रव्यमान, क्या हुआ एक अवयवी कण का द्रव्यमान। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक रहेगा, कभी 8 भी होगा, कभी देखा तुम लोग, कभी कितना हो जाता है, कभी कितना होता है, वो अथी पर डिपेंड करता है कौन इकाई सेल है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो अवयवी कण है उसका संख्या बोल दिए जेड, अगर 1 रहेगा तो 1 से गुना करेंगे, अगर 2 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, अगर मान लो कि अवयवी कण जेड है तो जेड से गुना करेंगे। समझ आएगा, जेड क्यों बोले कि जेड यानी परमाणु बोलते हैं, तो परमाणु यानी अवयवी कण, समझ तो लोग आ गया। आयतन किसका, तो इसका आयतन, आयतन को बोलते हैं क्यों, क्या बोलते हैं, इतना समझ आ गया ना। आयतन यानी किसका, इसका क्या बोलते हैं, भुजा, क्या बोलते हैं, ए यानी भुजा, किसका भुजा, घन के भुजा, तो घन का आयतन क्या, भुजा क्यू, लिख दिया ना। अब हम इसको पहुँचेंगे कहाँ, तो एवोगाड्रो में, कहाँ पहुँचेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन, समझ तुम लोग आया ना। अच्छा जेड क्या हो गया, तो जेड मेरा हो गया अवयवी कण के संख्या, क्या हुआ अवयवी कणों का संख्या, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब हमको पहुँचेंगे एवोगाड्रो, क्या एवोगाड्रो तुम लोगों ने पढ़ा है, एवोगाड्रो संख्या तुम लोगों ने पढ़ा है, 11 से भी पढ़ा है। एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, किसी का भी परमाणु पूछेगा तो एक एवोगाड्रो बराबर होता है परमाणु संख्या 06.022 × 10⁻23, पढ़ा है ना। परमाणु अणु आयन जैसे पूछेगा 1 दर्जन, तो 1 दर्जन बराबर 12 केला या 12 सेब या 12 अमरूद, कुछ भी बोल दे 12 होता है ना। उसी प्रकार एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 × 10⁻23, कुछ भी आयन परमाणु अणु, समझ आ गया ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ बोल रहे हैं 1 मोल, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या 1 मोल परमाणु, यहाँ ले जाते हैं 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान को हम बोलते हैं मोलल द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, पूछेगा मोलल द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो बोलना 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलल द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें पता है कि 1 मोल अगर बोल रहे हैं तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, पता है ना, होता है ना। अब यहाँ बोल रहे द्रव्यमान, क्या बोल रहे हैं, तो द्रव्यमान को किसका द्रव्यमान, तो अवयवी कण के द्रव्यमान है ना। तो यहाँ पर अवयवी कण, तो मान लो कि यहाँ पर अवयवी कण क्या है, परमाणु क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ बोल रहे परमाणु, तो परमाणु का द्रव्यमान बोल दिए एम, क्या बोल दिए बरकी एम, क्या बोल दिए हैं। और यहाँ मोल, यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ सॉरी बरकी एम यहाँ पर ना होगा, परमाणु का जो द्रव्यमान जो है, परमाणु ऐसे मोलल द्रव्यमान को बोलते हैं बरकी एम, क्या बोलते हैं, याद रखना मोलल द्रव्यमान को हम बड़ी एम से इंडिकेट करते हैं, बड़ी एम से इंडिकेट किया जाता है, बड़ी एम से इंडिकेट किया जाता है। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर जो है इसको जो है एवोगाड्रो नामक जो वैज्ञानिक था, इसको एगो संकेत से व्यक्त किया था, इस बार इसने लिखा था, इसको एक संकेत दिया था, क्या इसका एक संकेत दिया था Na दे, क्या दे दिया था संकेत Na, यानी एवोगाड्रो यानी 1 मोल में कोई भी कितना संख्या है तो उसको संकेत से होगा 6.022 × 10⁻23 होगा, उसको बोला था, उसको बोलना है Na, क्या बोलना है Na बोलना है, ठीक है ना। और यहाँ द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को M, द्रव्यमान को M, किसका द्रव्यमान, तो किसका अवयवी कण के द्रव्यमान, लिख दिए ना। यानी जितना भी एवोगाड्रो संख्या है
और जितना भी द्रव्यमान उस कण का है वो दोनों गुना कर तो आएगा मोलल द्रव्यमान के बराबर, मोलल द्रव्यमान के बराबर आएगा, मोलल द्रव्यमान के बराबर। अब अगर m बराबर निकाल ले, m बराबर हम निकाल ले तो m बराबर क्या जाएगा बड़की m, क्या जाएगा बटा छोट n मतलब एवोगाड्रो संख्या होगा, बड़की m बटा n होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर मेरा छोटकी m है, जहाँ पर मेरा छोटकी m है वहाँ चिपका देंगे क्या, तो चिपका देंगे m बटा n है, m बटा n है। लेकिन याद रखना घनत्व को हम d से भी इंडिकेट करते हैं, d मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, और घनत्व को हम रो से भी इंडिकेट करते हैं, रो से भी इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे यानी घनत्व, डायरेक्ट लिख रहे हैं घनत्व बराबर, तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हमें जेड, क्या है जेड लिख दिए ना। और m के जहाँ पर क्या लिखेंगे, तो m के जहाँ पर लिखेंगे हम क्या, तो लिखेंगे यहाँ देख लो, m के जहाँ पर लिखेंगे छोटकी m के जहाँ पर लिखेंगे m बटा n है, यानी मोलल द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या। तो लिख दे मोलल द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो संख्या। और निचुआ में क्या है, निचुआ में एक क्यू, क्या है तो एक क्यू का एक क्यू लिख दिए ना। ऐसे को और हम घनत्व को क्या बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे रो, जेड का जेड और m का m, और यही n कहाँ आएगा नीचे, कहाँ आएगा, और एक क्यू का एक क्यू। यही होता है क्रिस्टल का घनत्व निकालने का सूत्र, क्रिस्टल का घनत्व निकालने का सूत्र। तुम समझ गए कैसे, पूछेगा जेड क्या है, अब ये भी कण की संख्या, पूछेगा m क्या है मोलल द्रव्यमान, बड़की m है छोटकी m ना, छोटकी m क्या था एक अवयवी कण का द्रव्यमान, m क्या है मोलल द्रव्यमान, n क्या है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23, यानी n के मान हमेशा तुमको रखना है क्या 6.022 इंटू 10⁻23 रखना है, समझ आ गया ना। और एक क्या है तो उसका क्या आयत थी भुजा के क्यों कर दे, यानी ये क्या है भुजा है तो भुजा क्यों करेंगे तो आयतन हो गया ही, तो सूत्र से निकालना है। कुछ भी पूछेगा इसमें तुमको तीन चीज़ हमेशा दिया, क्या चीज़ है 1 2 3 4 5 है ना, ये तो तुमको पता है ना, पता है ये तुमको पता है ना। हाँ इसमें तुमको हमेशा तीन चीज़ दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा 1 2 3 4, चार चीज़ में तुमको कितना तीन चीज़ दिया रहेगा, और एक चीज़ गायब रहेगा तो एक चीज़ अपने निकाल लेना बैठा, समझ आ गया। तो यही क्या क्रिस्टल के घनत्व निकालने का सूत्र, कोई दिक्कत है तो कल हम पढ़ेंगे, फिर कल इस पर एकागो न्यूमेरिकल देख लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे त्रुटि के बारे में, क्रिस्टल में त्रुटि। ज़्यादा अब लगता है दो वीडियो और बनेगा, उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।